हमारा हित जुड़ा हुआ है। आज की आज सारी बाजारें बंद हो जाएंगी, 70% माल भारत के बाजार में चाइना का है, तो हम दुखी उससे चाहे जितने रहें, संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। ये सीखा तुमने, और ये सीख, ये तथ्य तुम भले भूल जाओ, ये सीख तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और यहीं पर पढ़ाई क्या पैदा करेगी? मस्ती पैदा करेगी कि और सीखें यार, और सीखें। आओ चलो इकोनॉमी में कुछ सीखें, आओ ज्योग्राफी में कुछ सीखें, आओ पॉलिटी में कुछ सीखें, आओ सीखने के लिए पढ़ें। आओ सीखने के लिए पढ़ें। आज से ये करके देखो कि सीखेंगे यार, मनन करेंगे, सोचेंगे इससे क्या मैसेज निकला। तुम सबने सीखने के लिए पढ़ना छोड़ दिया, परेशान हो गए। फिर क्या होगा? सीखने के लिए पढ़े, व्यक्तित्व का विकास होगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं पा रहा है। कह रहा नौकरी होती है तो पर्सनालिटी पैदा हो जाती है। अच्छा भैया, पैसा आ जाता है ना तो पर्सनालिटी अपने आप पैदा हो जाती। कौन किसकी हुई? दिखाओ जरा हमें। पर्सनालिटी पैदा होती है उत्साह से। जब तुम समझते हो, शादी में गए, तुम्हारी कोई सामाजिक हैसियत नहीं, कोई तुम्हें पानी नहीं पूछ रहा है, तुम पीछे खड़े हो, एक रोटी खाए, जो मिला नमस्ते नमस्ते किए चले गए, तुम दुखी नहीं होगे। पूरा जीवन व्यक्तित्व के ऊपर खड़ा हुआ है। रैंचो जैसा व्यक्तित्व। पैसा तो मुन्ना त्रिपाठी के पास भी है, खुद ही लिखा रखा है किंग ऑफ मिर्जापुर। जैसे आज लोग अपनी गाड़ियों पे लिखाए हुए हैं, खुद ही अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए हैं। मुन्ना सिंड्रोम इसको मैं कहता हूं। मुन्ना सिंड्रोम, बड़बोलापन, किंग ऑफ मिर्जापुर, अपनी गाड़ी पे लिखा है। किसी से ढंग से बात नहीं करेगा। वो चाचा चाय लेकर आते हैं, क्या कहता है उनसे? तेरी मां सोती थी इसके साथ, इसके लिए भी चाय लाए हो? बुजुर्ग है तुम्हारा, ऐसे बात करोगे? किसी की सुनना नहीं, ना पिता की सुनना है, ना टीचर की सुनना है, ना वाइफ की सुनना है, सुनना ही नहीं। अरे कहता पापा हमारा गोलियों का, कट्टों का कारोबार है, अब 1-2 गोली चल गई, उस पर आप इतना काहे नाराज हो रहे हो? क्या जवाब देता अखंडानंद? कहता हम कोठा खोल लें तो लहंगा पहन कर नाचोगे। टीचर क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता बाबा, कहता मुन्ना भैया नेता बनना है तो बदमाशी करनी नहीं है, खुद से नहीं करनी है। गुंडा पालो, गुंडा बनो मत। राजू को देखो 3 इडियट में, पर्सनालिटी है ही नहीं, हल्का सा चुनौती सामने पड़ गई, 3 मंजिल से नीचे कूद गए। वो तो माइक में पैर फंस गया, बच गए। हल्की सी चुनौती सामने पड़ गई, व्यक्तित्व, परिस्थिति से निपटने की क्षमता, यह व्यक्तित्व है। जीवन का एक बहुत अहम पहलू है। विवेक से जन्म होता है इसका। करनी है नौकरी, एकदम करनी है। राम मनोहर लोहिया से, बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कितनी इनविटेशन आई। आचार्य रामभद्राचार्य जी हमारे इस वक्त बड़े प्रसिद्ध संत हैं। एक दिन मैं उनको सुन रहा था, बोले जर्मनी वालों ने मुझे बुलाया, बोले 20,000 अमेरिकी डॉलर देंगे आपको। बोले वैसे कहो तो आके आख्यान ले लूं। रामभद्राचार्य जी बोले ऐसे कहो तो आके आख्यान ले लूं, या तुम आके हमसे यहां सीख लो। नौकरी मैं नहीं करने आऊंगा, मैं अपनी विद्या को बेचूंगा नहीं।
शक्ति। यहां ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, तुम काम करने से क्यों घबरा रहे हो यार? स्किल सीखने से क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों सामंती मानसिकता लिए के बैठे हो कि मैं यहां टीवी बनाने कहीं नहीं जाऊंगा, मैं लैपटॉप नहीं बनाऊंगा? अगर तुम्हें पता है कि साहब हमारे पिताजी रिटायरमेंट होने वाले हैं या हमारे पिताजी के पास इतनी आय नहीं है लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा बड़ी है, तो आप अपनी व्यवस्था बनाइए, कुछ स्किल सीख लीजिए, मैथ्स पढ़ा दीजिए, फिजिक्स पढ़ा दीजिए। आजकल तो यूट्यूब चैनल इतना बड़ा चैनल है, आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाने लगेंगे, आपके पास 100 स्टूडेंट महीने में अपने आप आ जाएंगे। सिंपैथी गेन मत करो, शक्ति, विवेक जहां पैदा होगा शक्ति खुद ब खुद आएगी। और छोटा मोटा सपना क्यों बना रहे हो यार? आईएएस बन जाएंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आईएएस बन जाओगे, अच्छी बात है, इंडिया में आईएएस बनना बड़ी बात, हिंदुस्तान में आईएएस बनना एक बड़ी बात है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। पर शुरुआत है, वो तुम्हारे सपने की शुरुआत है। पहला काम यह करो, शिक्षा का पैमाना, विद्या का पैमाना बदलो, विवेक को पैदा करो। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, व्यक्तित्व पर ध्यान दो, शक्ति अर्जित करो और आसमान तक नजर दौड़ाओ। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे फलाने, ऐसे, वो हमको गाली दे रहे थे, देने दो। छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है? तुम सड़क से जा रहे हो, कुत्ता छत पे बंधा हो, तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है, तुम उसको देख के मुस्कुरा ही सकते हो। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था? कहेंगे भैया बहुत बढ़िया था, भले ही चोर ही क्यों ना रहा हो जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों को बीड़ी पिला देता था भैया। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है? तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो। पहला काम ये करो, विद्या को विवेक के केंद्रित करो, नए साल की शुरुआत करो, एक नए जीवन की शुरुआत करो। युवाओं का देश है ये, युवाओं का देश है। इस देश की तकदीर और इस दुनिया की तकदीर तुम्हें बदलना है और उसकी शुरुआत खुद से होगी। बाहर पहले कोई नहीं बदलेगा।